हेलो, मेरा नाम पूजा है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तैत्तिरीयोपनिषद में स्वाध्याय की अनिवार्यता। जो स्वाध्याय है इस जो उपनिषद में तैत्तिरीयवाद में एक प्रमुख अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की गई है, जो व्यक्तिगत और आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। स्वाध्याय केवल आत्मिक उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन में शांति, संतोष और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। स्वाध्याय की अनिवार्यता को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आध्यात्मिक जागृति का साधन। तैत्तिरीयवाद उपनिषद में इसमें बताया गया है कि स्वाध्याय आत्मा की जागरूकता और वास्तविकता को समझने का माध्यम है। आत्मज्ञान के बिना जीवन अंधकार में और भटकाव से भरा रहता है। स्वाध्याय में ये जो माध्यम है, इसमें व्यक्ति आत्मा के गहनतम और सत्य को जानने और अनुभव करने में सक्षम होता है। जो दूसरा है वो है धर्म और कर्तव्य का पालन। तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्याय को धर्म और जीवन के कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक बताया गया है। यह न केवल वेदों और शास्त्रों का अध्ययन है, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति है, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकता है। इसके बाद जो बताते हैं वो है मुक्ति प्राप्ति के लिए अनिवार्यता। उपनिषद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से विलय, जिसमें व्यक्ति समाज के बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्वाध्याय इस मार्ग पर चलने का सबसे प्रमुख साधन है। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन जो क्रिया की जाती है उसके बारे में बताया गया है कि तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्याय को नित्य कर्तव्य के रूप में बताया गया है। इसे प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाना जाना चाहिए, ठीक वैसे जैसे भोजन या शारीरिक क्रियाएं आवश्यक है। बिना स्वाध्याय के आत्मा का विकास संभव नहीं है, इसीलिए इसे नियमित अभ्यास की तरह देखा जाता है। अज्ञानता का अंधकार से मुक्ति। तैत्तिरीयवाद उपनिषद में अज्ञानता को व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा माना गया है। अज्ञानता से व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाते और संसार में भ्रम में फंसे रहते हैं। इसके बाद जो आता है वो आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार का साधन है। स्वाध्याय केवल बाहरी ज्ञान के माध्यम से तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का पालन या साधन भी है। व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कर्म का नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। यह उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी ले जाते हैं। इसके बाद जो है वो है समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार स्वाध्याय न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए, बल्कि समाज और परिवार के लिए उत्तरदायित्व है। और स्वाध्याय से प्राप्त होने वाले ज्ञान, नैतिकता का उपयोग व्यवहार व्यक्ति के समाज में सुधार और सकारात्मक योगदान के लिए कर सकते हैं।